अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक बिल्टी या लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम का डेमो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और हम यहाँ पे अपने जो भी यूज़र नेम क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उससे आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्क्रीन हमें नज़र आती है, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड के स्टैट्स आते हैं। उसमें हमारे पास 24 आवर्स के जो पहले आपके पिछले 24 घंटे में जितनी भी आपने जो आपकी ब्रांचेस हैं उनमें जो अकाउंट हैं, आपके मेन ब्रांच अकाउंट हैं, कितनी बिल्टीज़ बनी हैं, उसके कितना एक्सपेंस हुआ है और उसकी टोटल पेड अमाउंट कितनी है, उनके तीनों के टोटल्स कितने हैं, वो सारे हमें स्टैट्स शो करवा रहा होता है। हम यहाँ से डेट चेंज करके किसी और दिन के भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। मेन डैशबोर्ड में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसके हम यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को। और इसके अलावा हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स्ड हमने एंट्रीज़ की हुई हैं जो कि टाइमली जो है वो चेंज नहीं होती और एक ही दफ़ा एंटर करके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही हमारे पास ये पड़ी रहेंगी। जैसे कि हमारे पास ब्रांचेज़ हैं वो 3 ही रहेंगी हमारे पास पूरे सॉफ्टवेयर में, और कुछ फिक्स्ड यूज़र्स हैं वो भी ऐसे ही चलते रहेंगे। और इसी तरह हमारे पास सेंडर, रिसीवर और आइटम रेट्स, सिटीज़ या व्हीकल्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास पैकिंग यूनिट्स भी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि बिल्टीज़ के अंदर, कि हम एक बिल्टीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिल्टी की रिपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसका हम अगर प्रिंट लेना चाहें तो हमें यहाँ पे इसका प्रिंट भी मिल जाएगा। फ़िलहाल हम अपने पेज पे बैक आते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू बिल्टी क्रिएट करते हैं। ऑटोमेटिक बिल्टी से मुराद हमारे पास ये इसका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक चल रहा होगा सिस्टम के थ्रू। लेकिन कुछ बिल्टीज़ ऐसी भी होती हैं जब हमारा सिस्टम नहीं चल रहा या ऑफ टाइम में हमारी बनी है, तो उनको हम मैनुअल एंट्री करते हैं, तो वो हमारे पास मैनुअल एंट्री में आ जाएंगी। तो फ़िलहाल हम एक ऑटोमेटिक एंट्री बना लेते हैं, और अगर 2 पे होगा तो हमारे पास ये ब्रांच के जो फिक्स्ड अकाउंट्स हमने सेट किए हुए हैं वही हमें शो हो रहे हैं और वही डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। चले हम यहाँ पे एक पेड अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सारे पार्टी अकाउंट्स नज़र आ जाएं, और इनमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डेस्टिनेशन सिटी हमने सेलेक्ट करने ली है, और उसके बाद हमने सेंडर, रिसीवर अगर हमने पहले से सेव किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कस्टम यहाँ से बना सकते हैं। एक यहाँ पे उसका कुछ भी नंबर वगैरह हम पुट करके, तो उसमें हम उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। और रिसीवर में फ़िलहाल मैं सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो सकता है कि हम जब सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे आगे थोड़ा सा किसी और एरिया में या कोई छोटा शहर में जानी हो आपकी बिल्टी, तो वहाँ से हम फॉरवर्डी टू का आगे यूज़ करते हैं ताकि हम ये पता चल जाए कि बिल्टी इससे भी आगे कहीं पे डिलीवर होनी है, जैसे भी ये सिस्टम काम कर रहा है। और रिमार्क्स में हम आ जाएँ तो यहाँ पे कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पेड बिल्टी में हमारे पास कैलकुलेशन नहीं शो होंगी, जबकि हमारे पास जो टू पे बिल्टी होगी उसमें हमारे पास हेड ऑफिस का अकाउंट सेलेक्ट हो गया, और नीचे हमारे पास ये इसकी सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले हम अपनी जो आइटम है सेलेक्ट कर लेते हैं पैकिंग यूनिट के साथ, और अगर इसका पैकिंग यूनिट के साथ मैच कर गया और साथ में सिटी के साथ जो हमने फ़िक्स आइटम रेट्स सिस्टम के अंदर सेट किए हुए हैं वो किसी के साथ अगर मैच कर जाएं, तो हम हमारे पास यहाँ पे उसके फ़िक्स्ड रेट्स आ जाने चाहिए, क्यूटी क्वांटिटी के और वेट रेट के। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास नहीं आए, तो हम यहाँ पे मैनुअली सारी चीज़ें ये पुट कर देते हैं। जैसे कि एक बार हम एक मैनुअल एंट्री कर यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो एक हमने एक रो ऐड कर दी। हमारे पास ये सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं कीबोर्ड के थ्रू ताकि फ़ास्ट से फ़ास्ट आपकी एंट्रीज हो सकें। और नेक्स्ट हम एक और आइटम ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये चीज़ें बन गई हैं। अब इसके हम फ़िलहाल रैंडम वैल्यूज़ पुट करके तो एक बिल्टी को एंट्री हम ट्राई करते हैं कि ये कैसे हमारे पास एंट्री होगी इसकी। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना डेटा फिल करने के बाद कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये हमारे पास जो है ये बिल्टी सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी इनपुट बॉक्स में जब एंट्री प्रेस कर दें
तो ये बिल्टी आपकी सेव हो जाएगी और साथ में आपका एक पॉपअप ओपन हो जाएगा एक न्यू टैब में, और वहाँ पे आपको इस बिल्टी का प्रिंट आ जाएगा। इस प्रिंट को अगर हम एनालाइज करें तो हमने एक उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन में रखा हुआ है, और दूसरा हमने एक कीवर्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है ताकि हमारी बिल्टी जो है वो डुप्लीकेट ना की जा सके सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और इसका भी हमारे पास एक और पोर्शन है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पेज के सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैकिंग का सिस्टम है, जिसमें हमारे पास अगर आप यही बिल्टी का नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि हमें इस बिल्टी की डिटेल चाहिए, ये हमारे पास ये जो पेज है ये कस्टमर के पास होगा, और कस्टमर जो है इसको यूज़ करेगा जब भी उसको कोई ट्रैक करनी होगी अपनी बिल्टी के उसके पास उसका चालान नंबर उसको असाइन हुआ है या वो डिलीवर हुई है या नहीं, तो सारी डिटेल्स को यहाँ पे शो कर रहा होगा। अगर वो मोबाइल ऐप्स भी हैं, इसके लिए हमने इशू किए हुए हैं एंड्रॉयड और एप्पल के लिए, तो हम क्यूआर कोड के थ्रू यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और वो स्कैन करने के बाद आपको जो है ना ये बिल्टी का जो आपका क्यूआर कोड है स्कैन होगा, ये सारी डिटेल्स आपको वैसे ही शो कर देगा। बैक आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के सिस्टम, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो हमारी ये बिल्टी बन गई है, और सारी बिल्टीज़ जो है वो हमें यहाँ पर इस तरह से शो हो रही होती हैं। उनको हम जैसे भी चाहें फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं, उनका प्रिंट अगर सबका हमें चाहिए एक रिपोर्ट की तरह पे, तो हमें वो सारा यहाँ पे मिल रहा होता है। मैनुअल बिल्टी के अंदर हमारे पास डेट फिक्सिंग और प्रीवियस बिल्टी का जो नंबर था जो सेव हुई है, और जो इस वाली बिल्टी है उसका हमें मैनुअली नंबर इनपुट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जैसे कि एडमिन यूज़र के पास डिलीट का ऑप्शन मौजूद होता है और बाकी यूज़र्स के पास नहीं होगा। और इसके अलावा मैनुअल और ऑटोमेटिक हमने देख लिया। जब बिल्टी बन जाएगी तो उसको हमने जो है ना एक चालान के अंदर डालना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे चालान बने हुए हैं, इनमें हमारे पास अगर देख ले एक न्यू चालान क्रिएट कर लेते हैं, तो इसमें हम एक सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम उस सिटी की बिल्टीज़ निकाल सकें। अभी हमने जो सिटी सेलेक्ट की थी हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बिल्टी बनाई थी। तो ये हमारे पास इसकी बिल्टी आ गई है जो हमने बनाई थी, और हमारा चालान नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, एक यूनिक आ रहा है। जो हमने व्हीकल्स अपने सिस्टम में सेव की हुई हैं उनका नंबर हम हमारे पास एक आ गया है। और यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन में मल्टीपल सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि गाड़ी जिस भी सिटी इसके होकर जाएगी वहाँ से। तो जैसे हमने अपना चालान क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, और फ़िलहाल हमने इसका स्टेटस इनकम्प्लीट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम जो पेडबिलिटी होगी उसकी कैलकुलेशंस नहीं होंगी, फ़िलहाल ये हमारे पास टू पेबिलिटी थी, तो इसकी हमारे पास ये कैलकुलेशंस आ रही हैं, और इसमें हमारे पास पेड अमाउंट नहीं थी। उसके अलावा हम यहाँ से डिलीवरी अमाउंट्स चार्जेस वगैरह डिडक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा जो बिल बनेगा उसको हम अपडेट करके इस चालान को कंप्लीट कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास बिल्टी की प्रिंट की तरह यहाँ पे चालान का प्रिंट भी आ जाएगा, और चालान का प्रिंट यहाँ पे जो है सारा अपना डेटा जो भी होगा वो उर्दू और इंग्लिश में शो कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है चालान के अंदर ही अगर हमने चालान एक बन गया है कंप्लीट भी हो गया है तो उसको रिवर्स करना है, या उसमें कुछ इशू है तो उसको हम चालान को रिवर्स कर सकते हैं। हमारा चालान नंबर 88 था, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, और तो ये इसको वापस से इनकम्प्लीट स्टेटस में आ गया, और इसको हम री एडिट करके सारी इसके कैलकुलेशंस जो है वो दोबारा से अपडेट करके करके तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जब ये चालान बन जाएगा तो हमारे जो एक गाड़ी जो है वो निकलती है कंपनी से डिस्पैच होती है, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल चालान होल्ड करके जिसमें मल्टीपल बिल्टीज़ हैं तो वो जा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने एक और यहाँ पे पेज बनाया है ट्रक डिस्पैच के नाम से। तो इसमें हमारे पास अगर जो एक हमारी एंट्री बनी हुई है, इसमें हमारे पास 6 चालान जो है हमने ऐड किए हुए हैं, और हर एक चालान को जो भी उसकी डिलीवरी अमाउंट है चालान अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास कलेक्टेड है, और उन सब का इकट्ठा जो कैलकुलेशंस हैं जो कि गाड़ी और ड्राइवर के हिसाब से हमने की हुई हैं, तो वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और उसके बाद ये इसका स्टेटस हम पेंडिंग कर सकते हैं, या फिर इसको हम फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि ये अभी डिस्पैच हो जाएगा, या बिल्कुल ही हमारे लिए हमारी तरफ से फाइनल हो जाएगा। कुछ और चालान वगैरह ऐड करने हैं, इसी तरह हमारे पास चालान के अंदर भी हमने एक दफ़ा बिल्टीज़ ऐड कर ली हैं, लेकिन दोबारा बिल्टी ऐड करने का भी ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इसका भी सिमिलर वैसे ही हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है इस बिल्टी वाले सिस्टम के अंदर हम पोर्शन में हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिनमें हम एक तो हमारे पास डेली बिल्टीज़ की रिपोर्ट है,
फ़िलहाल हमारे पास आज के दिन में ये एबिलिटीज़ बनी है, तो उनकी हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है। और पार्टी वाइज अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये पार्टी वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक हेड ऑफिस का अकाउंट पार्टी सिलेक्टेड था, उसकी एबिलिटीज़ आ रही हैं, और साथ में इस कंपनी के अंदर भी हमारे पास एक एबिलिटी आ रही है। और पार्टी और सिटी वाइज जैसे कि हमारे पास ये डबल हायरार्की में आ जाता है कि पहले हमारे पास पार्टी है, उसके अंदर मल्टीपल सिटीज़ हो सकते हैं, फिर दूसरी पार्टी, उसके अंदर भी हमारे पास वो सिटी रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि ये रिपीट हो रहे हैं। तो इनका बिल और इनके आपकी 15% SRB रिपोर्ट वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट होके तो फाइनल आपको आउटपुट दे देगा। इसके बाद हमारे पास पेंडिंग बिल्टीज़ हमने अगर चेक करनी हो कि हमारे पास अभी जो बिल्टीज़ सिस्टम में शायद कोई अबेंडेंट हो गई है या किसी वजह से वो नहीं जा सकी, तो उनकी रिपोर्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रही होगी। जिन बिल्टीज़ को चलान नंबर असाइन हो जाएगा तो वो फिर बाद में हम उसको एडमिन यूज़र डिलीट कर सकता है, लेकिन कोई और यूज़र डिलीट नहीं कर सकता। वो ना एडिट हो सकती हैं, जो प्रिंट होंगी फिर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो एबिलिटीज़ का पोर्शन है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। और यही है हमारा एबिलिटीज़ का जो मेन सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक्स का है। अगर आपको इसके साथ अकाउंट्स का पोर्शन भी चाहिए तो हमारे पास इसी अकाउंट में आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा अकाउंट्स का पोर्शन है, तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं एक साथ ही। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके जो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ वगैरह के, तो वो सारे हमारे पास लेवल वाइज मौजूद हैं। यहाँ पे ये 4 लेवल का अकाउंट सिस्टम है और इसमें हमारे पास ये सारे अकाउंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक अकाउंट को सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं अभी इस अकाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ब्रांच अकाउंट है, तो ये लेवल 4 अकाउंट है और इसमें हमने अगर ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ रखना है तो हम वो रख सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर अकाउंट का स्टेटस वगैरह, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, SRB इस पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं पहले से। उसके बाद अगर हम आएँ तो ये हमारा अकाउंट्स चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। और इसके बाद हमारे पास है कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में हमारे पास जो एंट्रीज़ हुई हैं वो एक दो हमें जो है सारी प्रीवियस हिस्ट्री दिखा रहा होगा एक रिपोर्ट की शक्ल में, ताकि हम उसको प्रिंट वगैरह लेना हो तो हम वो कर सकें। उसके बाद हमारे पास है कैश बुक। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रांचेस सिलेक्टेड हैं। हमारे पास किसी हर एक ब्रांच का अलग से कैश बुक है, तो यहाँ पे हम उसको किसी भी अकाउंट में सेंड करने हो अमाउंट, जो भी पेमेंट है या रिसिप्ट है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास कैश बुक है, पैटी कैश है सॉरी। तो हम एक बार कैश बुक में कोई एंट्री कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका बैकग्राउंड में वाउचर बन जाएगा, उसको हमारे पास हमने कस्टम वाउचर नंबर असाइन किया हुआ है, ताकि कैश बुक से पता चल जाए कि ये कैश बुक का और KPT ब्रांच का के आ रहा है, इसका नंबर चल रहा है हमारे पास इस डेट में। तो इस तरह हमारे पास ये वाउचर की ट्रैकिंग है। और नीचे हमारे पास इसी तरह पैटी कैश है। पैटी कैश के बाद हमारे पास वाउचर्स आ जाते हैं। वाउचर में हमारे पास हमने 3 मेन टाइप्स रखी हुई हैं। इसमें हमारे पास एक JV वाउचर है और दूसरे CV और क्रेडिट और डेबिट वाउचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वाउचर्स की रिपोर्ट है और इसमें हम कोई भी एक वाउचर्स पुराना देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ये इस तरह हमें वाउचर्स दिखा देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट के ऊपर। तो हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 किस्म की रिपोर्ट रखी हुई हैं ट्रायल बैलेंस की। एक तो है सिंपल रिपोर्ट, जिसमें हम जस्ट अपना क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहे हैं अकाउंट्स का। और इसके अलावा हमारे पास हैं कंपैरेटिव रिपोर्ट, जिसमें हमारे पास 6 किस्म के बैलेंसेस शो हो रहे हैं, जिसमें ओपनिंग बैलेंस, पीरियड ट्रांजैक्शंस और क्लोजिंग बैलेंस भी आता है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाता है सारी रिपोर्ट का, और इसको हम फिर बाद में अभी इसके अंदर प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट का लेआउट हमें नज़र आ जाता है सारा। और इसके अलावा हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, चाहे वो किसी भी अकाउंट्स के साइड से हैं, तो वो सारे हमारे पास लेजर में नज़र आ रही होती हैं। और वो उसको हम किसी तरह यहाँ से एक रिपोर्ट
जैसे हमें निकालनी होती है मंथली या वीकली, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इनकी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक SRB इन्वॉइस है, इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनकी SRB इन्वॉइस हम एक न्यू बना लेते हैं, या हमने कुछ फिक्स्ड अकाउंट इसकी सेटिंग्स हमने रखी हुई हैं जो कि इन्वॉइस के ऊपर हमने अपनी कंपनी का नाम डिटेल्स वगैरह शो करनी है, और जो हमारे अकाउंट सेलेक्टेड होंगे वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हमारा जो SRB का रेट है 15% हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक न्यू इन्वॉइस अगर जनरेट करनी है तो वो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और अपना पार्टी अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करके जो हमारी बिल अमाउंट बनी है तो इसको हम यहाँ से अभी इन्वॉइस सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास इसका भी आपका प्रिंट आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको प्रिंट निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जो है एक ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू है, जिसमें हम जब अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर भी सारा मैनेज कर रहे हैं, और साथ साथ हम इसमें जो ब्रिटिश लॉजिस्टिक्स का सारा सिस्टम है वो भी हम मैनेज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक पसंद आया होगा। ये सॉफ्टवेयर जो है वो कोर PHP के अंदर और टेलविंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।